चलो 7 नंबर देखो क्या बोला गया है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। पहले क्या बोल दिया, एक एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होगा, 0। जिस अक्ष का बात किया जाएगा उसी का मान रहता है, उसका उल्टा का मान नहीं रहेगा। अगर बोला गया वाई अक्ष तो वहां एक्स का मान नहीं रहेगा, 0 रहेगा। एक्स अक्ष पर वाई 0, वाई अक्ष पर एक्स 0। चलो बिंदु लिखो क्या क्या दिया गया है 7 नंबर में। ये बिंदु और ये बिंदु है ना। लिखो ए कितना दिया है और ये बी है। ए है 2, -5। अच्छा बी कितना है, -2, 9। सवाल समझो, एक्स अक्ष पर एक बिंदु निकालना हम लोग खुद से, तो एक बिंदु मान लो P है, ठीक है। लेकिन बोला गया एक्स अक्ष पर ये है, कौन अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है। तो एक्स अक्ष पर अगर है, ठीक है, तो एक्स का मान तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन क्या होगा नहीं पता। अरे एक्स अक्ष पर अब कितना है क्या जान रहा है, लेकिन वाई का मान क्या होगा, 0 ही पता है। तो एक्स का मान, एक्स मान लो कुछ ना कुछ होगा नहीं पता, लेकिन वाई का मान क्या होगा, 0। और क्या बोल रहा है, समान दूरी पे है। सम दूर का मतलब क्या होता है, ये P बिंदु जो है ना, इधर जितना दूरी है ना वो इतनी दूरी इधर है। इसका मतलब P बिंदु एकदम बीच में है। इसका दूरी और इसका दूरी दोनों क्या होगा, बराबर। तो लिखो ए पी के दूरी आपस में बराबर हो किसका, पी बी के दूरी, पी बी की दूरी ये आपस में बराबर होगा, तो क्या है, समदूर बिंदु है ना, इसीलिए। लगाओ फॉर्मूला इसमें, एपी बराबर, एपी का दूरी सूत्र, एपी का दूरी सूत्र क्या होगा, एक्स ये है ना x2, x2 माइनस x1, x2 कितना है, x है, माइनस x2 कितना है, सॉरी x1 कितना है, 2। x2 x हो गया तो x -2, फिर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर। चलो अब बराबर है पी बी, इसमें लगा फॉर्मूला, तो -2 माइनस एक्स का स्क्वायर और 9 में से 0 घटेगा। चलो अब यहाँ देखो, ध्यान समझो, आपस में क्या है, बराबर। एक लाइन लिख दो दोनों तरफ वर्क करने पर, ये डायरेक्ट रूट रूट काट भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सीधा दोनों बगल रूट है ना, काटो सीधा सीधा। लेकिन काटने में गड़बड़ी है, मत काटो, शायद नंबर अगला काट ले, ठीक है। और ये सवाल आता भी है, देखो दोनों तरफ वर्क करने पर, इसे लिखो वर्क करने पर। तुम लोग सिंपल याद रखना, कभी भी रूट से बाहर निकालना है, जैसे मान लो √2 लिखा हुआ है, एक अगर वर्क करेंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, तो रूट से निकालने के लिए वर्क ही करते हैं, इसलिए वर्क कर दिए। वर्क करने क्या होगा, रूट से बाहर अब हो जाएगा, क्या बचेगा, x -2 का स्क्वायर, और फिर ये माइनस माइनस 5 के स्क्वायर बराबर, ये -2 माइनस एक्स के स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर, ठीक है, ये होगा ना। चलो ठीक है, अब करना क्या है, एक्स वाला को एक तरफ ला लो और बिना एक्स वाला को अलग भेज दो, इसको बुलाओ इधर, तो क्या होगा, ये नहीं बुलाएगा। चलो पहले समझो, यहां से माइनस कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं, माइनस
कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा? ये एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 25। ऐसा माइनस कॉमन ले लो तो -1 ले लिए कॉमन। 1 तो हर नंबर होता है ना, 1 खाली नहीं आएगा, माइनस खाली नहीं आता है, -1 लेते हैं क्योंकि हर नंबर में एक गुना होता है। 2 में गुना कर दो एक से, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, हर नंबर में एक गुना होता है। तो -1 कॉमन लेते क्या बचा, ये भी प्लस में 2 और ये भी प्लस में 2 का स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना, आ? ले हम एक ना कॉमन लेके एक थोड़ा कॉमन लिए हैं। आप समझो, कभी भी कॉमन लेने से पहले एक चीज देखना होता है। यहाँ देखो, अब यहाँ पावर देख लो, खतरनाक ये चीज है, तुम लोग आगे क्लास में 11 12 में देखेगा कि जब भी कॉमन लेंगे ना, अगर होगा पावर है तो कुछ भी कॉमन ले ले, लेकिन पावर भी कॉमन आएगा ऑटोमेटिक। जो पावर है ना उतना पावर एकरा पर आ जाएगा। ठीक है, पावर 2 है ना तो पावर 2 आ जाएगा। चलो, ये 9 का स्क्वायर 81, कि इसको खोलो, a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर, a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, और ये माइनस है ना तो -2ab। अगर प्लस बुलाए तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस वाला में प्लस और माइनस वाला में लास्ट में माइनस। चलो, तो ये होगा एक्स के स्क्वायर, ए के स्क्वायर, बी के स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर और -2ab। 2 ए कितना है, एक्स है, अब बी कितना है, 2 है, तो 2ab। चलो, 25 के 25, यहाँ देखो -1 के स्क्वायर +1, -1 के स्क्वायर +1, तो +1 का वैल्यू थोड़ा होता है, लिखो चाहे मत लिखो काम चल जाएगा इसे। अब इसे खोलो, लिख लो तो दोनों कंफ्यूज हो जाएगा। 2 के स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए कितना है, 2 है, बी कितना है, एक्स है, अब प्लस में 81। एक से गुना करेगा तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अब जो जिसमें भी एक्स है उसको लेकर इधर, जो जिसमें जिसमें एक्स है, यहाँ ध्यान दो, एक्स के स्क्वायर, यहाँ 2 के स्क्वायर कितना, 4, नहीं लिखेंगे, एक्स एक्स वाला को इधर रखेंगे, इसमें एक्स नहीं है उसको भगाएंगे उधर। एक्स वाला कौन है इसमें, 2 गुना 2 4, एक्स 4x, वो भी माइनस के 4x। और कोई है एक्स वाला, नहीं है, एक्स वाला इधर है ना इधर। तो ये एक्स स्क्वायर को उठा के लाएंगे इधर तो क्या होगा, प्लस में है ना, होगा माइनस में एक्स स्क्वायर। आगे 2 गुना 2 4 गुना एक्स 4x, अब 4x को उठा के लाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4x। चलो, अब इधर क्या बचा है पहले से, 2 का स्क्वायर 4, और फिर ये 81 इधर है पहले से। चलो, इधर में कौन कौन है, इधर में ये अभी लिख रहे हैं ना, अब इसमें ये एक्स नहीं है, इसको भगाओ उधर, तो ये 2 का स्क्वायर 4 काफी में है, ये प्लस में जब जाएगा उधर तो क्या होगा, माइनस, कहीं ना कहीं तुमको लिखना होगा। आगे ये 25 को लाएंगे तो उधर माइनस में 25, क्या सबको लिख दिए हैं, देखो तो, बस जगह बदले हैं लेकिन सबको लिखे हैं, देख लो ध्यान से, सब लिखा हुआ है। अब देखो ये खत्म हुआ आपस में 0 ना, यहाँ खत्म होगा। चलो, -4x माइनस के 8x बराबर कितना, 56, काटो एकरा, ये 56, ये कहाँ जाएगा,
कितना हो जब प्लस में भेजना है, गुना में है, देखो यहाँ गुना में है ना, एक के साथ गुना में तो बड़ा में जाएगा, और ये -7 में ले जाएगा अपना, काटो वगैरह, 8 ही 7 56, 8 ही 7, लेकिन माइनस में एक्स का कितना आ गया 7, तो बिंदु P क्या मिला, बिंदु P क्या मिल जाएगा, एक्स का मान 7 और वाई का मान 0, -1, अच्छा हाँ -7 होगा। ये हो गया तुम्हारा आंसर।